दोस्तों, मैं चेतन सैनी आज आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है फुटबॉल। तो चलिए दोस्तों, प्रस्तुत करते हैं आपके सामने एक नाटक। तो आइए सुनते हैं। एक ट्रक वाला दो लोगों को टक्कर मारकर भाग जाता है। बच्ची चीखकर, माँ, बापूजी, उठो, कुछ तो बोलो। बापूजी, क्या हुआ आपको? माँ, बेटी जा, हमें छोड़ दे। बेटी, अब हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से हमारा लौटना नामुमकिन है। बच्ची, नहीं, ऐसा मत बोलो माँ, मैं किसके साथ रहूँगी? वहाँ से एक शिक्षक गुजर रहे हैं। शिक्षक, बहन जी, ये क्या हुआ आपको? बेटी, किसने मारा इन्हें? बच्ची रोते हुए, इन्हें एक ट्रक वाले ने मारा है। फिर शिक्षक की नज़र दूसरी तरफ पड़ती है। शिक्षक उदास और दुखी मन से, मित्र, बोलना, क्या हुआ तुझे? तू बोलता क्यों नहीं है रे? कोई बात नहीं, तेरी बेटी को मैं पढ़ाऊंगा। देखो तो इस फूल सी बच्ची को, 5 साल की उम्र में अनाथ हो गई। दुखों का पहाड़ टूट गया इस पर। मगर बेटी, तू अनाथ नहीं है। मैं तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। मैं तुझे माँ बापू जी का प्यार दूंगा। माँ, सर, इसे ले जाइए आप अपने साथ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छी शिक्षा दीक्षा देंगे। कहते कहते वह भगवान को प्यारी हो जाती हैं। बच्ची दहाड़े मारकर रो रही है। शिक्षक माता पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। शिक्षक, बेटी शालू, ओ बेटी शालू, जरा एक बार बाहर तो आ। शालू बाहर आकर पिताजी से, पिताजी आइए, खाना खा लीजिए। शिक्षक, इसका कमरा दिखा दो। शालू उसे उसका कमरा दिखाती है। शालू घमंडी स्वभाव की लड़की है। शालू गुस्से से, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आ गई ना मेरे दिल का चैन छीनने। तुझे तो समय आने पर तेरी औकात दिखा दूंगी। एक दिन कुछ लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। शालू ने अपने घर के मैदान में सबको जमा किया है। बच्ची बच्ची फुटबॉल का खेल देख रही है। तभी एक लड़की उसके पास आती है। लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची, मेरा नाम सोनू है। लड़की, चलो खेलते हैं। सोनू, नहीं, तुम खेल लो, मैं नहीं खेलूंगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, मेरा नाम शिखा है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम वही सोनू हो तुम वही सोनू हो ना जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में थी? दोनों हंस पड़ते हैं। शिखा, तुम्हारा ये बुरा सा फूला हुआ चेहरा देखकर मैंने तुमसे मजाक किया था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? सोनू, नहीं पागल, मुझे बुरा क्यों लगेगा? शिखा, तो चलो ना, खेलते हैं। ऐसे बैठे रहने से थोड़े ही ना अच्छा लगता है। शालू, अरे इस बेचारी को तो खेलना ही नहीं आता। सोनू, खेलने को तो मैं तुमसे भी अच्छा खेल सकती हूँ। सब लड़कियां सही खेल रही हैं, पर तुम तो फुटबॉल को हाथों से फेंक रही हो। कम से कम पैरों से मारना तो सीख लो, जबकि हाथों का तो इसमें कोई स्पर्श ही नहीं है। शालू, तो तुम भी आजमा लो, दिखा दो अपना जलवा। चलो आज देख ही लेते हैं कि दम कितना बाजुए कातिल में है। सोनू, ठीक है, लेकिन गोल कीपिंग जरा ध्यान से करना। कहीं लग लुक गई तो मुसीबत हो जाएगी। फिर मुझे दोष मत देना कि सोनू ने मुझे मार दिया है।
मैं तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रही हूं। सोनू फुटबॉल को लाइन पर लाती है और पैरों से एक जोरदार खतरनाक भयंकर किक मारती है। फुटबॉल शालू की ट्रैक सूट जैकेट में लगती हुई गोल पोस्ट पर लग जाती है। शालू काफी घबरा जाती है। सोनू, दीदी क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? शालू, न न नहीं तो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं क्यों घबराऊंगी भला। आज विद्यालय में 2 साल के इंतजार के बाद प्रतियोगिता का समय निकट आ रहा है। क्लास टीचर, हाँ तो बच्चों, आज 2 साल बाद हम सबको इसका इंतजार था। आखिर वो समय अब आ ही गया। प्रतियोगिता के लिए आप सभी अपना नाम नोट करा लो। सोनू, सर मेरा नाम फुटबॉल के लिए लिख लीजिए। क्लास टीचर, नहीं बेटी, फुटबॉल टीम पहले ही पूरी हो चुकी है। किसी और प्रतियोगिता में लिखवाना हो तो बताओ। सोनू, सर सिंगिंग के लिए। क्लास टीचर, सिंगिंग के लिए तो तुम्हारा नाम पहले ही लिख चुका हूँ, प्रिंसिपल सर को भी दे चुका हूँ। सोनू, धन्यवाद सर, प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। सोनू जबरदस्त गाना गाती है। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, बंदर भी आया, चूहा भी आया गाया। मोर भी आया, बंदर भी आया, चूहा भी आया, कौवा भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। Double tap to activate. तत्पश्चात वह फुटबॉल मैच देखने फुटबॉल मैदान में आती है। रीना की जोरदार किक से शालू की आंख पर फुटबॉल लग जाती है। शालू को हटाकर सोनू टीम के अंदर आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्या करती है सोनू। सोनू की सूझबूझ से वह टीम बड़ी ही आसानी से जीत जाती है। वह 10 साल बाद राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में चुनी जाती है। श्रीलंका पर गोल दागते हुए भारत के खाते में बहुत बड़ी जीत दिलाती है। शिखा उसका साक्षात्कार लेती है। शिखा, जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिखा कृपलानी। आज की श्रृंखला को सोनू जी के इंटरव्यू से बढ़ाते हैं। तो सोनू जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप फुटबॉल में कैसे पारंगत हुई? सोनू, मैं पहले तो टीवी देखकर उसके नियमों को याद करती थी, फिर ये देखती थी कि लोग किस तरीके से उसे मारते हैं। मैं ये भी देखती थी कि लोग कैसे, मतलब उनके पास कौन सी तकनीकी है जिससे ऐसी खतरनाक किक भी रुक जाती थी। तो उसको देखकर मैंने कॉपी किया। यही नहीं, मैं घर पर प्रैक्टिस भी करती थी। एक बार स्कूल में भी खेला था मैंने। शिखा, लेकिन जब हम लोग खेलते थे तो आप चुपचाप बैठी रहती थी, तो आप
प्रैक्टिस कब करती थी? अब सोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिखा, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों? सोनू आंसू पोंछते हुए, मेरे माता पिता तो मुझे 5 साल की उम्र में छोड़ गए थे। जहां आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी वो एक शिक्षक का घर था। उनकी बेटी मुझे अपना दुश्मन समझती थी, इसलिए मैं वहाँ भला किसको अपना दर्द सुनाती। शिखा, अच्छा, अब मैं समझ गई, आप इसलिए उदास रहती थीं। सोनू, जी हाँ, बिल्कुल, आपने सही समझा। साक्षात्कार समाप्त हो जाता है। Double activate. साक्षात्कार समाप्त हो जाता है। साक्षात्कार समाप्त हो जाता है। शालू उससे क्षमा मांगती है। शालू, मुझे माफ़ कर दो बहन, मुझसे गलती हो गई। सोनू, कोई बात नहीं बहन। पर्दा गिरने के साथ ही नाटक की समाप्ति। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिर क्यों लोग किसी को इस तरीके से ट्रीट करते हैं? आखिर मुझे ये नहीं समझ में आता, हम सब इंसान ही तो हैं, आखिर क्यों हम सब में इतना नफरत है? अगर वो ऊंचाइयों को छूना चाहता है तो हमें क्यों जलन होती है? ज़रूर बताना, ज़रूर।